तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए क्या मिनिमम एज होती है, क्वालिफिकेशंस क्या होती है, सैलरी और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। मतलब कंप्लीटली ये जो वीडियो होने वाली है ये आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए होने वाली है कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है, क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है, तो सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जान जाइए कि इस वीडियो में आपको आरआरबी जेई के बारे में बताया जाएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से पहले फॉर्म को फिलअप किया जाता है, उसके बाद आपके एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, क्या कुछ सिलेक्शन का प्रोसीजर रहता है, सारी बातों के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात तो जान जाइए कि आरआरबी जेई का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें जो आपकी क्वालिफिकेशंस ली जाती है वो आपके डिप्लोमा, बीई, बीटेक, बीएससी इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपने बीई किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है या फिर यदि आप बीएससी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं और वहां पर आप अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। अगला आपका आता है स्टूडेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये होता है आपका एज लिमिट। यदि मैं आपके जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 18 ईयर होती है और जो मैक्सिमम एज होती है वो 33 ईयर होती है। इसके साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि कैटेगरी का इसमें लाभ भी मिलता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप ओबीसी या एससी एसटी के स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। और इसका आपको लाभ मिलता है और एज में रिलैक्सेशन दी जाती है, छूट दी जाती है ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल की और एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो सबसे पहली बात एक बात जान जाइए आपकी, इसमें जो है किसी भी प्रकार का आपका इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं होता। ओनली एंड ओनली आपके 2 सीबीटी के एग्जामिनेशन होते हैं। पहला होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और जो दूसरा होता है आपका ये होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। और उसके बाद यदि आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में सेलेक्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट आपका जो स्टेप रहता है ये रहता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है फिर वही जो आपका प्रोसेस है जैसे कि मेडिकल और इसके अलावा सारी चीजें जो जांच होती हैं कि कहीं आपके आप में डायबिटीज की समस्या तो नहीं है या फिर और भी बहुत सारी बीमारियां जो कि चेक की जाती हैं, वो सारी चीजें आपकी चेक होती है। उसके बाद स्टूडेंट फाइनल मेरिट आकर के आपका सिलेक्शन होता है। अब एग्जामिनेशन की यदि बात करें तो जो सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो 0.33 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसके अलावा जो सीबीटी 2 एग्जामिनेशन की यदि हम बात करें तो सीबीटी 2 एग्जामिनेशन में आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए जो आपकी टाइमिंग रहती है वो 120 मिनट रहती है और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहता है 0.33 का। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बगल हमने आपके स्क्रीन पे सीबीटी 1 की सिलेबस रखी हुई है और दूसरी तरफ आपकी सीबीटी 2 के 50 नंबर की सिलेबस है। सीबीटी 1 में देखिए 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं जिसके लिए आपको 30 नंबर दिया जाता है। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर के और 15 क्वेश्चन भी रहते हैं आपके। रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट रीजनिंग के और प्रत्येक के लिए 1 नंबर आपका आवंटित किया जाता है, मतलब 25 नंबर आपका रीजनिंग का भी रहता है। साइंस रेलवे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और साइंस आपका 30 नंबर का पूछ लिया जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा इससे आपको 30 नंबर मिल जाते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मिनट के लिए, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए 90 मिनट का समय और 160 मिनट ऐसे स्टूडेंट के लिए होता है जो कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होते हैं, वो एलिजिबल नहीं होते हैं शारीरिक रूप से, ठीक है। अगर आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट मैं बता देता हूं 10 गुना कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाता है।
CBT 2 में आपके जो पेपर का पैटर्न रहता है कुछ इस तरीके से रहता है कि जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर है ये टोटल 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं और इसके लिए 15 नंबर दिए जाते हैं। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, कंप्यूटर और एप्लीकेशन से 10 नंबर, एनवायरमेंटल से आपका 10 नंबर। और इसके अलावा जो बाकी का 100 क्वेश्चन रहा ये आपके रेस्पेक्टिव ट्रेड से पूछे जाते हैं। आपके रेस्पेक्टिव ट्रेड कहने का मतलब ये है, स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है तो 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से पूछ लिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है तो 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के पूछ लिए जाएंगे, CSIT के स्टूडेंट है तो CSIT के 100 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। यानी 100 क्वेश्चन जो होता है आपका ये आपका रेस्पेक्टिव ट्रेड का होता है। इसके अलावा अगर सेलेक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट फिर आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जो है आपको परमानेंट जॉब पे रख लिया जाता है। अप्रोक्सीमेटली सैलरी वगैरह की बात करें सारे अलाउंस को लेकर के तो 50,000 पर मंथ RRB JEE को सैलरी मिलती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।